ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कहानी का मेन विलन है उसने हमारी हीरोइन को मारा है, बहुत बार मारा और हमेशा मारा है, लेकिन इस बार थाला फॉर रीजन वो 7वीं बार जन्म लेती है और पता नहीं क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो क्या इस बार भी वो उसे मार देगा या फिर कुछ अलग होने वाला है? हमें एक बहुत ही खतरनाक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी खूब मार धार हुआ था एकदम खतरनाक तरीके से, और यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम आर्नोल्ड था और उसी ने एकदम जंग शुरू कर दी रहती है और सभी लोग को वो मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर देखने में लग रहा होता है ये आर्नोल्ड। जो भी इसके सामने में आता है सभी मारा जाता है। तो यहाँ पे एक लड़की भी रहती है, ये पिंक बाल वाली, और ये यहाँ की मेन रहती है। तो ये आर्नोल्ड जो रहता है इसे ही मारने के लिए आ रहा होता है और वो जानती थी कि ये आर्नोल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक प्रिंस है। लेकिन देख सकते हैं फिर भी इसमें जोश कितना ज़्यादा रहता है, इतने सारे लोगों को भाई ये अकेले ही निपटा दे रहा होता है एकदम खतरनाक तरीके से। अब यहाँ पे जब वो हमला करती है तो क्या होता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। अब आर्नोल्ड के ऊपर कोई और हमला करता है तो यहाँ पे इसे एक मौका दिखता है, तो ये जाती है हमला करने के लिए, मगर ज़्यादा कुछ होता नहीं है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी रहती है। तो अब ये सोच रही होती है कि मैंने ये ज़िंदगी तो जी ली, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम लूप को, और ये पहुंच जाती है जहाँ पे एक प्रिंस कह रहा होता है कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी होगी ना, क्यों, है ना। इसका नाम ऋषि रहता है। तो असल में ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये 7वीं बार हो रहा था, थाला फॉर रीजन हो रहा था, समझे। और ये सोच रही थी कि हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा यहीं से शुरुआत होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर इस बार मुझे क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है, ये तो 7वीं बार है और अब ये जारी होती है क्योंकि इसे अपनी एक नई जिंदगी और बढ़िया जिंदगी शुरू करनी है। इसने पहले भी 6 जिंदगियां ऐसे ही गंवाई रहती है लड़ाई में, मगर अब ये एक और नई जिंदगी को जीने जा रही होती है। तो हमें पास्ट का पहला जिंदगी दिखाया जाता है, ठीक है, जब ये पहली बार थी। और जब पहली बार प्रिंस ने इसके साथ सगाई तोड़ी थी तब इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो होता है ना कि इमोशनल वाला, कि मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो प्रिंस है वो बहुत ही बेकार इंसान है भाई, उसे सिर्फ चाहिए कि हाँ लोग मेरे आगे पीछे गिरे, लेकिन उसने इसे कह दिया कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे तुम किसी काम की नहीं हो ऋषि, तुम चले जाओ यहाँ से। अब इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं तो ये ऐसे ही जा रही होती और सोचती कि अब मैं क्या करूँ। तो आगे चलते चलते इसे दिखाई देते हैं मर्चेंट्स, ठीक है, और लेकिन वो थोड़े गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं, मगर वो मर्चेंट्स ही रहते हैं। और वो कहता है कि हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, वहाँ पे तुम चल सकती हो। तो वो देख के समझ गई रहती है और सोचती है कि क्या मैं एक मर्चेंट बन जाऊं। लेकिन वो जो मर्चेंट रहता है वहां पर वो देखता है इसके कपड़ों के ऊपर और इसके अंगूठी के ऊपर, और वो समझ चुका रहता है कि ये पक्का किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, मगर ये ऐसे भाग के क्यों आई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रॉयल फैमिली वाले बंदे तब वो बोलता है कि तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, क्यों, है ना। तो वो बताती है कि हाँ मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और फिर अपनी कहानी भी उन लोगों को बताना शुरू कर देती है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ, इंगेजमेंट टूट गई और अब ये यहाँ पर है, इसके पास ना कोई घर है, इसके माता पिता ने भी इसे छोड़ दिया है। तो वो कहता